the Honorable MLA 38 East Pasighat, Sri Tapi Darangji, the Honorable State BJP President Kaling Moyongji, especially the host and the Dean of College of Agriculture at Pasighat, Sonalika Jiwani ji, who is the Special Secretary Agriculture, Tai Tagu, the Deputy Commissioner, DC of East Siang District, and then I would describe them as the hardcore farmers of this country, those who are gathered here today, and of course the ladies and gentlemen, and then the most important, जो हम लोग का फार्मर्स आया हुआ है यहाँ पे हमारा पासीघाट एरिया को, तो आप सभी को जितना भी फार्मर्स है, आप लोगों को मेरा दिल से हर एक को मेरा तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने इतना तकलीफ करके आज का प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, आप अपना गांव से जो आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को आना भी चाहिए, आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद से दिल्ली से कहाँ से लोग आ करके अब तक कुछ मैसेज पहुँचाने के लिए, ये आप लोग लकी है कि आपके घर के चौखट में ही ये नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस यहाँ में रखा गया है। आप लोग बहुत बहुत लकी है, आपको सुनना चाहिए। इनका सेशन होगा, टेक्निकल सेशन को अटेंड करने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ में उल्टा भाषण भी दे सकता है, आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ मजाक भी कर सकता है, आप लोग को थोड़ा समय के लिए खुशी होने के लिए आप क्लैपिंग मारने दो बोल के हम लोग उल्टा पुल्टा भी बोल सकता है, लेकिन टेक्निकल सेशन बहुत बड़ा सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका खेत में जब आप काम करेंगे उस समय में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल सेशंस को भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली जो हम लोग का जो मिलेट, कुछ लोग बोलता है कोनी धान, और हम लोग का आदि में बोलता है ये मिरुंग। तो मिरुंग के बारे में ये कहाँ से ये लोग आ करके ये सब मीटिंग कर रहा है बोल के सोचेगा, आप लोग भी सोचेगा कि सोचा होगा कि इतना ठंडा समय में मौसम भी ठीक नहीं, वहाँ में जबरदस्ती बुलाया है ये मिरुंग का बात करने के लिए। आप लोग से तो ज़्यादा मिरुंग के बारे में तो हमको ही पता है बोल के आप लोग सोचता होगा, सोचता कि नहीं सोचता है? हाँ, सोचता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग का वाचो भाषा में बोलता है कपई कलाई बोलता है, मतलब ना उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम लोग का एक समय था मिरुंग खा करके बोलता है कि मिरुंग कितना खाएगा, सफ़ेद चावल खाना है बोलता है। सफ़ेद चावल जब खाता है, खाना जब माँ खाना बनाता है उस समय में बोलता है आज क्या बनाया, बोला आज मिरुंग बनाने से भूख भी नहीं लगता है, वो बोलेगा सफ़ेद चावल बनाने से होगा खाएगा बोल के लगता है। ये समय था हमारा, ऐसा कर करके अभी हम लोगों का क्या हो गया, वो मिरुंग लगाना बंद हो गया है, सफ़ेद चावल खा के पूरा ये हो गया। पीडीएस चावल आया है ना, पीडीएस पे उस पर पूरा डिपेंडेंट हो करके ऐसे खा के आया है। तो अभी क्या हो गया, जैसे हम पहले बताया उल्टा पुल्टा। हम लोग का आदमी इतना, कोई भी फैमिली में सब आदमी हम लोग कोई मिलेट्स खाता था, लेकिन छोड़ दिया, अभी सब सफ़ेद खा रहा है, सफ़ेद चावल खा रहा है, ये जो पेडी राइस खा रहा है। लेकिन जैसे पेडी राइस खा करके हम लोग पूरा सेटल हो गया पानी खेती करके, और वो भी ये मारता है कि हम लोग को तो खरीद के नहीं खाता है, अपना धान का अपना खेती का धान खाता है बोल के वो पेडी राइस खा के बैठा है। अभी बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको क्या बोलते हैं, मिलेट लगाना है, मिरुंग लगाना है, मिरुंग बहुत अच्छा है बोल रहा है। अरे मिरुंग तो हम तो छोड़ दिया था, अभी बोलता है मिरुंग खाना है बोल के। तो वो उल्टा पुल्टा, हम लोग जा रहा है, उन लोग आ रहा है, जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मिरुंग जो हम लोग खा रहा है वो सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें फूड वैल्यू है, इसमें पहले बताया गया कि क्लाइमेट रेजिलियंट है। एक्चुअली ये लगाने से हमको पानी ज़्यादा जरूरी नहीं है, इरिगेशन का फैसिलिटीज इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज का जरूरी नहीं है। ये लगाने से हम लोग गारंटी होता है कि जैसे भी ये सक्सेस होगा, ये लगाने से ये होगा कि हमारा सॉइल फर्टिलिटी कम जाता है, ये खाने से हमारा हेल्थ बढ़ता है। लेकिन उस समय में हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा वैल्यू वाला क्रॉप था, उसको हमने भूल चुका है, और हम लोग उल्टा सफ़ेद चावल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। और आपको पता होगा कि इसीलिए इतना रिसर्च करने के बाद
अभी पता चला है कि मीरुंग सचमुच में बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इसका ये है, केवल ये फूड नहीं है। अभी मीरुंग को अभी बोला है इसको ये तो सुपर फूड है, ये हमको समझना है। तो आज का कॉन्फ्रेंस में आप लोग को आने का मतलब ये है कि सचमुच में हमारा एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, पासीघाट में रखा है। और आप लोगों को पहले हमारा बाप दादा ने मीरुंग लगाया था, हमारा पास एक्सपर्टीज है, लेकिन साइंटिस्ट लोग उससे भी अच्छा हम लोग मीरुंग कौन सा लगाने से, कौन सा ब्रीड वाला लगाने से अच्छा होगा, कैसे लगाने से अच्छा होगा, इसका वैल्यू क्या है, इसको आगे हम क्या कैसे ले जा सकता है, इसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसको वैल्यू एडिशन कैसे करने से होगा, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करने से सही होगा बोल के ये समझाने के लिए हम लोग का पास हैदराबाद से, दिल्ली से हमारा साइंटिस्ट लोग एक कोलैबोरेटिव पोर्ट में आकर के हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए, जो कॉन्फ्रेंस के लिए आया है, इसके लिए मेरा जितना भी हमारा साइंटिस्ट कम्युनिटी से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि आप लोग मीरुंग लगाना बंद मत कीजिए, क्योंकि केवल यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी 2023 में हमारा यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल के डिक्लेयर किया गया है। ये ऐसे डिक्लेयर नहीं किया, ये केवल इंडिया गवर्नमेंट नहीं किया है, ये यूनाइटेड नेशंस मिल करके डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल के डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद हमारा खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी इतना मतलब इसको लेकर के पब्लिक को बताया है, डिक्लेरेशन दिया है कि सभी को हमको ये मिलेट्स को जरूर खाना है, इसका हमारा एक डाइट का रूप में हमेशा रखना है बोल के बताया है। उसका ऊपर में अभी उसके हिसाब से अभी हम लोगों का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तरफ से रिसेंटली उस दिन हमारा असेंबली सेशन होने से पहले 1-2 दिन पहले हमारा जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी हम लोगों ने ये निकाला है। जल्दी ही इसका गैजेट नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके हिसाब से हमारा जो मिलेट्स एंड बकव्हीट्स को एक इसका जो एक मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि ये मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के समझ करके, स्पेशल हमारा फार्मर्स का बेनिफिट होने के लिए हम ये कर रहा है। उस पर हम लोग जरूर जोर देंगे। और आप लोगों का जो मार्केट लिंकेज को लेकर के बहुत बड़ा इश्यू है, इस मार्केट लिंकेज को भी हम लोग कैसे स्ट्रेंथन करने से सही होगा, कैसे हमारा जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, फार्मर्स को जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो होना था वो कैसे इसको प्रदान किया जाए, कैसे हासिल किया जाए, इस पर जरूर हमारा सरकार का तरफ से ध्यान अभी दे रही है। जैसे भी हो सक्सेस होगा बोल के मेरा विश्वास है। तो इसीलिए जितना भी हमारा यहाँ जो किसान भाई जितना भी है आज उपस्थित, आप लोग सचमुच में निश्चित होकर बैठिए। आप लोगों का जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के, जो फिनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के, मार्केट सिक्योरिटी को लेकर के, मार्केट का जो अलग अलग डायनेमिक्स होता है, इकोनॉमिक फोर्सेस है, उसको कैसे हम चैलेंज के रूप में इसको हम उस चैलेंज से कैसे उभर पाएंगे, इसको लेकर के जो भी काम करना है ये हमारा सरकार का तरफ से जरूर ध्यान दिया जाएगा। और ऐसे ही ये जैसे पहले बताया कि मेरा पहला ये दौड़ नहीं है, ये मंत्री बनने के बाद भी मैं आज को लेकर के, आज का दिन को लेकर के मेरा तीसरा बार हुआ है, जिसमें भी मैं आया था इसके पहले भी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पासीघाट में बार बार आने का मतलब ये है कि पासीघाट एरिया, मैं तो ये मजाक में ये बोलता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का भगवान ने जो प्यार किया है, दिल खोल के जो जमीन दिया है वो पासीघाट एरिया में दिया है बोल के हम जान करके बार बार आ रहा है, ऐसे नहीं आया है। तो ये जरूरी है कि आपको जो ईश्वर ने दिया वाला जमीन को सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और सही इस्तेमाल करने के लिए सरकार को आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पासीघाट, स्पेशली माय फार्मर्स। और कुछ